बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधा हरे कृष्ण चंद्र की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितः, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं, देहि जयं देहि यशो देहि दिशो। जय जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। अस कहि सबो महि देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग के अजेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाए। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सुबधाए। उपरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा से सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरने नगर निशान बचाए, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट कर करने, बंधु समेत प्रेरयो नृप धरने। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रतापवान के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, विपश्राप के में होई असाचा। रिपुजित सब नप नगर बसाई, निजपुर गबुने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरत मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। यह गोलक जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाले, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए मुनि सुनो सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। हे राम दस सिर ताहि बेस भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। वो बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु,
भयो मात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुज था वो रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर रे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वो विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन सुवने का, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहे बेस्तु परितापी। हे राम, बेसब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए उनका वर्णन नहीं हो सकता। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उपजे तदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महेशुर श्राप बस भये सकल अघरूप। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्ह विविध तपतेन हो भाई, परम उग्र नहीं बरने सो जाई। हे राम, गयो निकट तप देख विधाता, मागहु बर प्रसन्न मयताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गही दस सीसा, बोल वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, है जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवं अस्तु तुम बड़ तप की ना, हरि ओम नारायण हो नारायण। एवमस्तु तुम बड़ तप की ना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेह बिलो के मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित कर बुआहारू, हो यही सब उजारी संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सिनेद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। मंगल भवनय मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांगो,
तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल। कमल अमल अनुराग मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देहि वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनु मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी राव नहीं आनी, होई जातु धनपति जानी। हर्षित भयो नारी भल पाई, पुनि दो बंधु बिहाए सिजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसी यही कुलवासा, अमरावती जैसी शक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्यति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसे नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वो दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। काय सिंधु गभीर अतिचार्य मुदिस फिर आवो, कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरन न जाय बनाव। हरि प्रेरित जहि कल्प जुई, जाओ तो धानपति होए। सूर प्रतापे अतुल बल दल समेत बस सोए। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जुड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहान से चर भट भारे, ते सब सूरन समर संघारे। अब तारा है शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतौ खबरिय सिपाही, सेन साजी गढ़ घेरे से जाए। देख बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उसे बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन घेरा, फिर सब भवन नगर दसानन देखा। गयो सोच दुख भयो विशेषा, सुंदर सहेज
अगम अनुमानी, कीन्हे तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी इस स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग बाटे गृह दीन है, सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार कुबेर पहि धावा, पुष्पक यान जीते ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौतुक ही कैलास पुनि लीन सिजाई उठाई, मनहु तोल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वो वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जय कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोभई सठ मासा, जागत होए त्यों पुरत्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ। वो मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जगते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट हुई। समर धीर नहीं जाए बखाना, तेहि समूह अमित वीर बलवाना। यदि वो प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व गृही चौपट खाली हो जाता। और रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट मोह प्रथम लेख जगता जासु। जहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय।